जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। जयदू तीर्थर शासन एवं उनकी पावन पवित्र देशना हम सभी के लिए कल्याणकारी हो, इस भावना को लेकर के हम निरंतर ही अपने जीवन विकास के क्रम में आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। पुरुषार्थ करने से सफलताएं मिलती हैं। पुरुषार्थ ही एक ऐसा आयाम है जिसके माध्यम से हम सोया हुआ भाग्य जगा सकते हैं। आत्म शांति को प्राप्त करने के लिए, आत्म आनंद को प्राप्त करने के लिए निश्चित ही हमें अपने जीवन में ऐसा पुरुषार्थ करना है जिसके माध्यम से हमारी जो विकृतियां हैं धीरे धीरे दूर होते चले जाएं। कल हम देख रहे थे कि हम अपने जीवन में कैसे दुखों को पालते हैं। कोई दुखों को पैदा नहीं करता, देता नहीं है, देने और लेने का विषय भी नहीं है, लेकिन हम ले लेते हैं। कोई आपको ये नहीं देता कि आप चिंता ले लीजिए। कोई देता है? शायद चिंता रूप में आपको नहीं देता कोई नहीं, लेकिन देता नहीं है उसके बाद भी हम ले लेते हैं। बोले ये हमारी विशेषता है। ये विशेषता नहीं, ये कमजोरी है। क्या है? ये कमजोरी है हमारी कि हम लेकर के बैठ जाते अपने जीवन में और कुछ नहीं करते, बस चिंता मग्न हो गए। खरीद लिए हमने चिंताओं को, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। उसके बाद भी, इतना सब होने के बाद भी हम ध्यान दीजिए, संसार का दिग्दर्शन जब करते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हम कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं। कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक धनपति संत के चरणों में पहुंचा। धनपति था जिसके पास अपार संपदा थी, कोई कमी नहीं थी। मालूम चला लेकिन दुखी था, चिंताएं थी उसके जीवन में। अच्छा परिवार है, पुत्र है, माता पिता है, पत्नी है, नौकर चाकर लगे हुए हैं,
लेकिन उसके बाद भी वह चिंताग्रस्त है। समस्या को लेकर पहुंच गया। संत के पास निवेदन किया, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। समस्या का समाधान कीजिए। उसको डर था, भय था, और भय से वो चिंतित था कि इतना सब कुछ है लेकिन ये छूट ना जाए। उसको इसी बात की चिंता थी। और बहुत लोग ऐसे चिंतित रहते हैं, आर्त ध्यान करने लगता है जी, और आर्त ध्यान के माध्यम से अपने जीवन में दुर्गति का बंद कर लेता है। दुर्गति का बंद कर लेता है। मालूम है, देव भी एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त हो जाता है। उसका कारण क्या है? देव अगर एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त हो रहा है तो उसका कारण यह है कि वो भी आर्ता ध्यान कर लेता है कि अभी हमारा सुर का वैभव छूट जाएगा। और 6 महीने पहले से उसकी माला मुरझाना प्रारंभ हो जाती है और उसको मालूम चल जाता है हम में जाने वाला हूं। लेकिन वह मिथ्या दृष्टि देव इस हमारी इष्ट सामग्री जितनी भी है, ये विभूति है, वैभव है, इस संपदा है, अब सब छूट जाएगी और आगे परलोक में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब परलोक की चिंता के कारण दुखी हो जाता है वह जी। और हम भी तो दुखी हैं कि सारी सुख सुविधाएं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम दुखी हो जाते हैं। कई लोग तो इसी सोच में रहते हैं कि कैसे बनेगा, हम तो इतने अच्छे संपन्न होकर के रहे, हमने ऐसा जीवन जिया है, और महाराज कह रहे हैं कि दीक्षा ले लो। और वहां पर दीक्षा लेंगे, गर्मी लगेगी, पंखा भी नहीं मिलेगा। पंखा भी नहीं मिलेगा। हम तो एसी में रहे हैं, कूलर में रहे हैं। जब भी भवन में रहे तो वहाँ बाहर निकली तो गाड़ी में बैठ गए एसी में, ऑफिस में पहुँचे तो एसी। हमने देसी तो देखा ही नहीं अपने जीवन में। बहुत लोग हैं जो अपना ऐसा जीवन जीते हैं, फूल फूल करके फूल जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं। और वो सोचते हैं कि हम स्वस्थ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अस्वस्थ वही होते हैं। सबसे ज़्यादा बीमारियां उन्हों को ही घेरती हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा सुकुमार और कोमल शरीर होता है तो उनका ही हो जाता है, क्योंकि जब प्राकृतिक हवा नहीं खाएगा तो बीमारी ही तो खाएगा। प्रकृति का जीवन अलग है और विकृति का जीवन अलग है। निर्गंध का जीवन प्रकृति का जीवन है, दिगंबर का जीवन प्रकृति का जीवन है। इसलिए प्रकृति के जीवन में जीते हैं, ये प्राकृतिक है, इसका आनंद अलग है। और विकृति का जीवन, उसमें क्या आनंद है। संस्कृति नहीं है ये विकृति है, ये विकृति है। अभी लाइट चली जाए, पंखा बंद हो जाए तो आप बेचैन, लेकिन हम नहीं होंगे। आप बेचैन हो जाएंगे, लेकिन यहां लाइट चली जाए तो कोई फर्क नहीं है। क्यों?
याद रखना, हम जब तक अपने प्रकृति के जीवन को नहीं समझेंगे तब तक हम दुखी हैं। और जिस दिन प्रकृति को समझ लिया, आपकी प्रगति होना प्रारंभ हो जाती है। प्रकृति के जीवन से प्रगति होती है और प्रकृति की ओर बढ़ना ही संस्कृति है। विकृति को छोड़ना संस्कृति है और छोड़ करके पाना प्रकृति है। दोनों में अंतर है। लेकिन हम जैसा रह रहे हैं वो प्रकृति भी नहीं है, संस्कृति भी नहीं है, दोनों नहीं है। भौतिक जीवन का नाम संस्कृति नहीं है। भौतिकता से ऊपर उठने का नाम संस्कृति है और ऊपर उठ करके अपने स्वभाव में पहुंच जाना प्रकृति है। अब क्रोध कहना संस्कृति है। क्रोध करना, गुस्सा करना, चिंता करना क्या है? विकृति है कि नहीं है? और हम किस में जीते? कसाय करना, बेमनस्त करना, राग द्वेष करना, मोह करना, ये सारे जितनी हैं सब विकृतियां हैं। ये क्या है? ये सभी की सभी विकृतियां हैं। ध्यान दो, संस्कृति नहीं है। असंयम में जीना संस्कृति नहीं है, संयमी बनकर के जीना संस्कृति है। अमृतों का जीवन संस्कृति नहीं है, व्रती बनकर के जीना ये संस्कृति है मनुष्य की। नियम के साथ रहना ये संस्कृति है। अथवा नियमेन बिना प्राणी पशुरेव न संशया। नियमेन बिना प्राणी पशुरेव न संशया। ध्यान देना, पशु तुल्य है जीवन। कौन सा जीवन जीना है मुझे? पशु जीवन कि मनुष्य जीवन? कम से कम मनुष्य जीवन तो जियो। मनुष्य बने हैं तो मनुष्य का जीवन ही जीना, यही हमारे लिए वास्तव में सही जीवन है। और पशु का जीवन जीना हमारे लिए सही जीवन नहीं है। अगर हम चार संज्ञाओं में निरंतर लगे हैं और पशु भी लगा है तो हम में और उसमें कोई अंतर नहीं है। अगर अंतर है सबसे बड़ा तो यही है कि वो हम विवेकपूर्ण जीवन जी सकते हैं, वो विवेकपूर्ण जीवन नहीं जीता। हम ज्ञान और प्रज्ञा संपन्न हैं, वैसा जीवन जी सकते हैं। एक हम सही सोच, सही विचार और सही आचार के साथ जीवन जी सकते हैं। यही उसमें और हम में अंतर है। यही तो अंतर है। छोटा छोटा नियम भी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। छोटा छोटा नियम हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। लेकिन नियम नियम रूप में किया जाए तब, संकल्प रूप में किया जाए तब, विधि से किया जाए तब, भावों से किया जाए तब, आस्था के साथ किया जाए तो, निष्ठा के साथ किया जाए, पूर्ण लगन के साथ कर्तव्यों का पालन करते हुए किया जाए, तभी वो हमारे जीवन में नियम चरितार्थ होता है। तभी चरितार्थ होता है। मंदिर में दिगंबर संत विराजमान, वहाँ पर गृहस्थ धर्म और यति धर्म का उपदेश चल रहा है और वह सिटानी उस उपदेश को सुन रही है। सभी लोग सुन रहे हैं, सभी लोग सुनकर के प्रभावित हुए। सभी ने गृहस्थ धर्म को समझा, मुनि धर्म को समझा
और सभी अपने अपनी शक्ति के अनुसार नियम और व्रत ग्रहण करने लगे। और ये संस्कृति है। ये क्या है? संस्कृति है। हम पुराणों में भी पढ़ते हैं, हम जितने भी महापुरुषों के पुराण देखते हैं, तीर्थंकर का चरित्र पढ़ते हैं, विशिष्ट पुरुषों का चरित्र पढ़ते हैं, तो पुराणों में यही उल्लेख आता है कि वो जंगल में जाकर के राजा प्रजा सभी उपदेश सुनने के लिए जाया करते थे। ये उपदेश सुनने की संस्कृति है। क्या है? ये श्रावक की संस्कृति है। उपदेश को सुनना, मुनिराज के पास पहुंच करके उपदेश सुनना, ये संस्कृति है। पहुंच करके सुनना, और जो पहुंच करके चरणों में पहुंच करके प्रत्यक्ष उपदेश सुना जाता है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो वैसे आप सुनते हैं उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया जाता है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये संस्कृति चली आ रही है। वो बाप आप कितना भी कह ले कि हम घर में बैठ करके, चलते चलते, दुकान में बैठ करके आधी आधी हम उपदेश तो सुनते हैं, लेकिन उसका प्रभाव और इसका प्रभाव जमीन आसमान का अंतर है ज्ञानियों। जो आपकी विनय यहाँ पर होगी, वो विनय उसमें होगी क्या?